बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। वसीले के हवाले से हम जो वो दलाइल समाअत कर रहे थे। अभी जो हमारे दलाइल हैं वो सिर्फ कुरान मजीद की आयत मुक़द्दसा से बेशुमार आयात मुक़द्दसा हमने तिलावत की और उसके तहत जो हदीस मुबारक तफसीर के तहत आती थी वो हमने बयान की। लेकिन हमारा जो असल अभी अब तक जो गुफ्तगू हो रही है वो सिर्फ कुरान मजीद ही से हो रही है। इंशाअल्लाह कुरान मजीद के बाद फिर जो हम हदीस मुबारक की तरफ जो आएंगे। तो अभी आज भी इंशाअल्लाह एक आयत मुबारक सुनते हैं कि वली का जो वजूद होता है वो इतना मुतबर्रिक होता है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो नेक बंदा होता है इस कदर मकबूल होता है, इस कदर मकबूल होता है कि जहाँ वो इबादत करता है वो भी बरकत वाली जगह बन जाती है। तो फिर वो जो वली खुद है, बजाते खुद है, वो कितना मुतबर्रिक होगा। उस जगह को वसीला बनाकर अगर दुआ की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो जब उस वली का वसीला पेश किया जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बदरजे उला जो है कबूल फरमा देगा। ये मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा, बल्कि सूरह आले इमरान के अंदर आयत नंबर 37 में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया, जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए अल महराब, महराब के अंदर हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये इबादत किया करती। ये है अल्लाह की वलिया हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, क्योंकि कोई भी औरत नबी नहीं हो सकती, नबी जो है सिर्फ मर्द ही होते हैं। फरमाया वजदा इंतहा रिस्कन, वहाँ आपने देखा कि रिस्क रखा हुआ है, वहाँ जो है वो बगैर मौसम के फल जो है वो आपने देखे। जैसे अब जो जमाना है, ये जैसे आजकल के जमाने में तो वो लोग सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन उस जमाने के अंदर जो इस तरह की सहूलतें मुयसर तो नहीं थी। तो आपने देखा कि उस जमाने के अंदर जो बगैर मौसम के आपने फल देखे। तो फरमाया काला या मरियम अन्ना लकी हाजा, बड़ी हैरानगी की बात है, ए मरियम ये फल कहाँ से आए। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, तो हज़रत मरियम ने फरमाया ये अल्लाह के पास से आए। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, बेशक अल्लाह रिस्क देता है जिसे चाहे बगैर हिसाब के। अल्लाह रब्बुल इज्जत रिस्क देने पर आता, बगैर हिसाब के रिस्क दे देता है। ये ऐसा नहीं है मौसम हो ना हो, नहीं, बगैर मौसम के जो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत रिस्क अता फरमा रहा है। फल वो फल आ रहे हैं जिसका मौसम भी नहीं है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब यहाँ देखा कि ये तो बड़ी बरकत वाली जगह है, ये तो बड़ी बरकत वाली जगह है कि यहाँ पर तो बगैर मौसम के फल उतर रहे हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फौरन हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, यहीं पर जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ करना शुरू कर दी। काला रब्बी हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ए मेरे रब तू मुझे अता कर अपने पास से एक पाकीज़ा तैयब औलाद। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बगैर मौसम के फल दे सकता है, तो चूंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और उनकी जो बेगम थी, उनकी जो वाइफ थी, वो भी जो वो बहुत ज़्यादा उम्र होने की वजह से जो वो जो माहवारी के वगैरह के मामला होते वो ख़त्म हो जाते, फिर कोई औलाद का चांस नहीं रहता। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला बगैर मौसम के फल दे रहा है, तो अगरचे मेरा मौसम तो नहीं है, अगर मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगू तो अगरचे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन रब की ज़ात देने वाली। तो वहीं पर आपने जो दुआ मांगी, और दुआ क्या मांगी, फरमाया कि अपने पास से जो मुझे नेक तैयब औलाद अता फरमाया। इन्नका समीउ दुआ, बेशक तू दुआओं को सुनने वाला है। अब थोड़ी देर हुई थी, क्या हुआ, फनादत हुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब, महराब में फरिश्ते ने जो वो निदा दी और वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो वो नमाज में खड़े महराब के अंदर ही। फरमाया अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियाह्या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको याह्या अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देता है। वो लड़का जो बेटा देगा, वो औलाद देगा, उसका नाम जो वो याह्या होगा।
आगे फरमाया मुसद्दिकन बिकलिमातिन मिनल्लाह, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलिमात की तस्दीक करने वाला होगा। वह सय्यदन, और वो सरदार होगा। वह हुसूरन, और औरतों से बचने वाला होगा। सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है फरमाया वह नबियन मिन स्वालिहीन, और वो नबी होगा स्वालिहीन में से। तो औलाद जो अता फरमाई, वो औलाद भी कैसी औलाद अता फरमाई? नबी अता फरमाया हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का उसी मकाम पर खड़े होकर दुआ करना जहां पर बगैर मौसम के फल उतरा करते, जहां पर हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इबादत किया करती, वहां पर खड़े होकर दुआ करते। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि अल्लाह का बंदा, अल्लाह का नेक वली जहां पर इबादत करता है वो जगह बरकत वाली हो जाती है। तो जहां अल्लाह का वली खुद जो वो दफन हो, जहां पर उसकी मजार हो, अगर वहां खड़े होकर रब से दुआ करें तो वो भी दुआएं इंशाल्लाह कबूल होंगी। देने वाली जात जो अल्लाह ही की है, लेकिन दिलाना जो वो इन बुजुर्गों का जो वो काम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन मसाइल को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।